साथियों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं जगदीश यादव। फोटोग्राफी एक ऐसी विधा है, कमर्शियल में जाकर लोगों ने पैसे भी कमाए हैं, क्रिएटिव काम करके अपनी इस कला विधा को आगे भी बढ़ाया है। आज मैं एक ऐसी हस्ती को सामने ला रहा हूँ। हस्ती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एकदम तकरीबन स्टार्विंग सिचुएशन से निकले, एकदम डाउन जिसको बोलते हैं बेलो पॉवर्टी लाइन से निकले और उसे भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार दे, और वो भी फोटोग्राफी में। तो ऐसे लोगों से मिलवाना, उनकी बातें सुनाना, मैं समझता हूँ मेरे चैनल प्रेमियों के लिए बहुत ज़रूरी है। शिप्रा दास की बात मैं कर रहा हूँ। शिप्रा दास आजकल फ्रीलांसिंग कर रही हैं। उम्र उनकी तकरीबन 70 के आसपास है। उन्होंने बचपन से ही फोटोग्राफी शुरू की और आपको उस स्टोरी में जो बातचीत है, जिसे बात किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी एकेडमी के डायरेक्टर राजेश गोयल साहब ने, आप उन दोनों लोगों की बातों से समझेंगे कि किस तरह से कैमरा और कैमरा के उपकरण व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। आज मेरे साथ वेटरन फोटोग्राफर शिप्रा दास जी हैं। शिप्रा दास जी ने एक बहुत लंबा समय जर्नलिज्म में बिताया है, फोटो जर्नलिज्म किया है। नेशनल अवार्ड जो कि भारत सरकार दिया करती है, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला। कैसे शून्य से और कहां शिखर तक शिप्रा जी ने अपने जीवन के इस फोटोग्राफी जर्नी को जिया है। पीछे के दिन देखो तो आज भी मैं समझती हूँ कैसे गुजार के मैं यहाँ आया। मेरे पास कोई सहारा नहीं थे, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, किसी ने समझ भी नहीं सकता। हम जो इन्वायरमेंट परिवेश में थे, वो परिवेश था पूरा मेरे लिए अगेंस्ट। मैं कभी कभी सोचती हूँ सपना सा लगता है। आज मैं बहुत डोमिनेट करके फुल फील्ड में काम करती हूँ। मैं इंडिया टुडे में काम कर चुकी, सकाल वाला में एडिटर थे, पीटीआई में काम कर रहे थे, हार्डकोर न्यूज वही मैं कवर करते थे। हर एक असाइनमेंट मेरे लिए एक एग्जाम हॉल है। वाह। तो आपने अभी जो फ्रीलांसिंग अभी आप कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग में आपने कोई 3 या 4 मैगजीन्स के साथ में, 3 मैगजीन एक न्यूज़पेपर के साथ में कर रहे हैं, और 24 साल आपने गुजारे इंडिया टुडे के साथ। इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से वो सफर शुरू हुआ और कहाँ तक आप गए उसमें? मैं जब पीटीआई में थे तो वहाँ मेरे को ऑफर दिया गया था इंडिया टुडे के लिए, एंड आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। उस टाइम मेरे को तभी इंडिया टुडे में इसलिए आया था, वहाँ पे कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी है जो मेरे को पीटीआई में करना मुश्किल था। राइट। दैट्स व्हाई मैं इंडिया टुडे को चुना था। এবং इंडिया टुडे का चुने मेरा अच्छा ही हुआ। मेरे कोई बुक का काम मैं इंडिया टुडे में बैठ के ही किया। मैं कंप्लीट जो आपने ये बुक बनाया है। और ना इंडिया टुडे से रिटायर होने के बाद मैं पब्लिश हुआ, किंतु काम मैं उस टाइम ही किया था। और एक काम जब मैं बुक का काम किया तो मैं इंडिया टुडे का काम नहीं किया, मैं छुट्टी लेके या कुछ लेके ऐसे काम किया था। और ये जो बुक आपने बनाया द लाइट विद इन, इनमें बुक में मैं वो रखा था, हु सेड I cannot see my eyes, but I can see from my heart. बहुत टफ सिचुएशंस में भी काम किया है, खासकर कश्मीर में आपने किया। हाँ, तो कश्मीर, अयोध्या पीटीआई में जब रहे थे उस टाइम। अयोध्या में क्या वो राम मंदिर का वो ना, जब गोली चला था, जब 100% मेरे को मालूम था वो दिन गोली चलेगा। एंड हमारे पास एक चीज होता है, मैं जब कोई काम करती हूँ ना, कॉम्प्लीटली मैं उसमें पूरा निजे अपने को पूरा उसमें डिफोट कर देते हो। और उस टाइम मेरे को और कोई इधर उधर का कोई सेंस नहीं रहता बिल्कुल। मैं एवरी डे होल डे आई शूट द पिक्चर। एपी का साथ पीटीआई का एक कोलैबोरेशन हुआ था। सो उसको लीफैक्स था, लीफैक्स थ्रू मेरे पिक्चर भेजना पड़ता। डिनर करके सब एवरीबॉडी स्लीपिंग, मैं उस टाइम एक गाड़ी लेके चले जाते थे हनुमान घड़ी। वाह। Nobody knows that. हनुमान घड़ी में जाके जितनी कौशिक था उसके साथ मेरी बड़ा दोस्ती बन गया था। मैं अकेली ओनली वुमेन फोटोग्राफर थी। नेचुरल ऑल आईवी जो था, दे आर ऑलमोस्ट ऑल माई कॉन्फिडेंस फ्रेंड लाइक दैट। 30 अक्टूबर थोड़ा सा गोली चला, किंतु उसमें उतना हताहत ज्यादा नहीं हुआ था। नहीं होने वाला, सब चले गए। इवन आई वॉज स्कैर्ड। मैं आईवी को पूछा गोली चलेगा? बोले देखो भाई,
हम लोग तो बैरिकेड लगाएंगे, वो बैरिकेड तोड़ के आएंगे तो हम लोग गोली चलाएंगे। और मैं कौशिबुक को पूछा, तुम लोग जाओगे? जाना तो नहीं चाहिए। हम लोग लाठी खाएंगे, डांडा खाएंगे, हम लोग तो जाएंगे। मैं देखा दोनों साइड इज वेरी एडामेंट। आई वॉज कंप्लीटली कंफर्म दैट गोली चलेगा। जब देखा ऐसी सिचुएशन हो रहा है, मैं किस फ्रेंड को मैं बोला, जो फोटोग्राफर रिपोर्टर फ्रेंड को बोला, तुम लोग जाओ मत, तुम लोग रुको, क्या मैं अकेला हो जाऊंगी तो मेरे को भी मार देगा। किंतु कोई नहीं सुना, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। इवन आनंद रिपोर्टर, बड़ बड़ रिपोर्टर को बोला रुक जाओ, रुका नहीं, सब चले गए। I was only one photographer and few local photographers also there. जे दिन गुली चला उस दिन का पहले रात, माने 2 नवंबर को रात 2 बजे मैं उसको पास गया। मैंने देखो भाई एक बात बताओ, आप लोग ना कल बैरिकेड तोड़ो मत, आपको तो गोली चलेगा। ये हमारा काम नहीं है उसको बोलना, बट क्यों बोला? आई फील आई कैन 100%, आई वॉज श्योर दैट आज गोली चलेगा, ये इनोसेंट सब मरेगा। हमारा वो अंदर में बड़ा दुख हो रहा था उस टाइम। टिल टुडे फील आई फील वेरी बैड। मैं उसको बचा नहीं पाया, मैं बचा नहीं पाया उस लोगों को। सुबह होते ही मैं देखा एक दुकान है, वो दुकान का तो शटर थोड़ा सा उठा हुआ है। मैं ऐसे करके बोला, आपको पास कुछ बैटरी होगा? वो क्या बैटरी चाहिए? मैं एवरेडी बोले दे दो मेरे को। मैं दिया, खरीद लिया, मोटर ड्राइव में लगा दिया। पॉकेट में चूना रखा। मैं पॉकेट में हैंडकर्शिफ पानी में गीला करके रखा। टीयर गैस चलता था, बीजेपी ऑफिस, एज ऑफिस। मेरे को बहुत मालूम था टीयर गैस होने से क्या होता है, कैनन चलने से कैसे अपने को बचाना है, ये सब चीज मेरे को बहुत अच्छे से मालूम था। एक बार तो सब कुछ हो रहा, धीरे 7, 7:30, 8 बज रहा है। देखा पुलिस बैरिकेड कर रहा है, 1, 2, 3 ऐसे बैरिकेड कर रहा है। और वहाँ पे जो डीसी टॉप डीसी उसको, वो मेरे को देखा नहीं, मैं पीछे खड़ी थी। उसको बोल रहे हैं, ऑर्डर इज ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। देन आई कैन अंडरस्टैंड, ये होने वाला है, यहाँ पे कोई रुकने वाला नहीं है इस पर। इन द मीन टाइम ही टर्न एंड लुक एट मी, व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर, आई शूट यू। देन इमीडिएट मैं वहाँ से भाग गया वहाँ से। लेकिन मैं बोले पता नहीं क्या होगा भगवान जाने। एक बार धीरे 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 सब कौर सेवक आ रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते करते आ रहे हैं। दैट वॉज लीडिंग बाई बिनोय कटियार, जो ये था जी बिनोय कटियार, ही इज ए लीडर। वो तो बहुत मस्ती से आ रहे थे लीडर वही करके। पुलिस तो लीडर को मारेगा नहीं। जब बिनोय कटियार आ रहा है, बिनोय कटियार के धीरे से वहां से निकाल दिया। देन आई कुड अंडरस्टैंड, जी मस्ट गोली चलेगा, यहाँ पे कोई नहीं रुक सकते। यहाँ पे बिनोय कटियार को हटा दिया वहाँ से। तो इसके बाद धीरे धीरे आया, पहले धीरे लाठीचार्ज, देन टीयर गैस, ओ गॉड, देन स्टार्टेड टू फायरिंग। आई वॉज रियली, आई मीन द फायर इन दैट टाइम। चारों तरफ में फायरिंग हो रहा, चिल्ला रहा है, दरवाजा ब्रेक कर रहा है, हल्ला बोल रहा है। ये सिचुएशन टिल टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट सिचुएशन। आज तक मेरे को जब याद होता तो मेरे लगता मैं किसी में खड़ी थी उस टाइम। तो somebody was told me, शिप्रा भागो वहां से, भागो, डोंट स्टैंड हियर, डोंट स्टैंड हियर। आप उसमें मैं मुंह में चूना लगा के बैठी हूँ। बोले तुमको तो सोचेगा तुम कौशिबुक, तुमको तो मार ही देगा पहले, इमीडिएट यहाँ से भागो। मैं तो ना आज पूरा अंदर ही, पूरा टीयर गैस, उधर गोली आवाज, उधर लोग चिल्ला रहा है, मिट आर्तनाद जिसको बोलते डेथ आर्तनाद। आई हैव हर्ड दैट। एक मकान था, वुडन जीना था, चढ़ के एक मकान का अंदर में बोले 2-3 जन मिलके बोले जाओ अंदर में घुसो, तुम बिल्कुल यहाँ पे खड़ा मत, तुमको दिखा, तुम आगे पहले फेस को वॉश करो। पहले फेस में वॉश कहाँ से, वो पानी कहाँ से मिलेगा? मिट्टी का होता है ना, वो मैं करने से थोड़ा सा पानी आया, उससे मुँह वॉश किया करके भरा। और मैं वहाँ से सुन रहा था, हम लोग बोले कहीं मारे, बोले अभी सिक्योरिटी एनी टाइम हम लोग भी मार सकते, जो जैसे वो लोग ऐसे हो गया था। तो ना हम लोग वहाँ पे चुपचाप खड़े थे। अभी भी चिल्ला रहा है, लोग मेरा दरवाजा टूट रहा है, चिल्ला रहा है यार इसको। ऐसे तो कुछ टाइम होने के बाद थोड़ा बाद देखा पूरा चुपचाप शांत हो गया, मैंने जो मारना मरना मरना सब हो गया। इसके बाद थोड़ा बाद दिख रहा है 3-4
चार ना बड़ा बड़ा वैन गाड़ी सब डेड बॉडी लेके चली। शूट किया? कैसे शूट करूँ? वो जगह शूट करो हमको तो। इसके बाद जब हम लोग नीचे हम लोग को तो बैरिकेड में अटका दिया, हम लोग को जाने भी नहीं दिया। इसके बाद वो तो गाड़ी बहुत दूर से जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं गाड़ी जा रहा है। वो गाड़ी में जो डेड बॉडी था वो डेड बॉडी सब सरोजी में फेंका। वो सरोजी में फेंकने का बाद सब बॉडी बात के बॉडी में फेंका। मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ आपको। तो जो बॉडी धीरे धीरे आ रहा है ना तब दिखाई जा रहा है। आफ्टर सम टाइम दे खुला तो जाके देखा, 2-4 बॉडी देखा इधर उधर पड़ा था। ए जे देखो, ए जे बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे बॉडी, इसका पाँव देखो बॉडी बांधा हुआ है। इसमें फैक्ट्री श्रीराम, जय श्रीराम लिखा है, वो अंदर में गोली, इसमें गोली है। अभी शिप्रा जी ने जो बात बताई है अयोध्या की है, और अयोध्या में जो कार सेवकों के ऊपर उस वक्त गोली चली थी और किस तरह का माहौल था, उसकी कुछ तस्वीरें भी उन्होंने हमें दिखाई। मुझे लगता नहीं है कि वो देखना भी, मेरे लिए भी देखना, जबकि लेकिन वो देखकर पता लग रहा है कि उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी। इस बात पे बड़ा गर्व है कि आपने ये सब देखा और फिर भी आप फोटोग्राफी करती रही। और बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ था। देन आडवाणी आफ्टर फ्यू डेज 15-20 डेज के बाद आडवाणी हैज गिवन ए स्टेटमेंट जो कश्मीर में जितने टेम्पल है सब टेम्पल ने टेररिस्ट तोड़ दिया, एक लिस्ट दिए थे। तो हम लोग को कवरेज में गया, मैं और हमारे साथ एक जो लेडी रिपोर्टर था हरविंदर बवेजा, दोनों मिलके गए थे। रास्ते में जाते जाते कुछ टेररिस्ट के साथ मुकाबला हो रहा है, वहाँ पे मुकाबला है। मैं तो एक मंदिर का फोटो खींचने के लिए गया, वो मंदिर टूटा, कुछ मंदिर टूट दिया, एकदम टूट दिया। अब 2-4 मंदिर ठीक भी है। इसके बाद और एक टेम्पल में जा रहा है, 4-5 जन टेररिस्ट हम लोग को ऐसे करके रास्ता बोल दिया, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। थैंक्स टू गॉड हम लोगों के साथ एक फोटोग्राफर था, वहाँ का लोकल फोटोग्राफर, वो बोला नहीं इसको छोड़ दो, दे आर द फ्रॉम दिल्ली फोटोग्राफर, छोड़ दिया। आफ्टर दैट हम लोग वहाँ से गया अनंतनाग टेम्पल। अनंतनाग टेम्पल इज सराउंडिंग इज हिल और बीच में अनंतनाग टेम्पल। तो हम लोग वो दैट इज द कम्प्लीटली बीएसएफ का अंडर में है वो। बीएसएफ उसको ही करे, बीएसएफ ने हमें और हमारा रिपोर्टर दोनों को जाने दिया। और हमारा साथ पूरा दंगल आ रहे थे पीछे से। ऑल मोस्ट ऑफ द ऑल आर टेररिस्ट। बीएसएफ तो उसको पता है कौन टेररिस्ट है और कौन ठीक है। वो क्या किया, हम दोनों को जाने दिया, उस गोल को भगा दिया, पर नहीं आप लोग नहीं जा सकते। आफ्टर 5 मिनट्स दे कैप्चर द होल सराउंडिंग हिल एंड स्टार्टेड टू फायरिंग। जब ये लोग फायर करने स्टार्ट किया तो बीएसएफ स्टार्टेड टू फायर, क्रॉस फायरिंग हो गया। आई वॉज इन क्रॉस फायरिंग, मेरे आई वॉज कम्प्लीटली, मैं चिल्ला था बबेजा आरिस बबेजा ऑलरेडी दैट टाइम देयर इज ए बीएसएफ का कैंप खाट होता है ना, उसका नीचे जाके बैठ गया एटलीस्ट फॉर सम सेफ्टी। मैं तो कैमरा लेके इधर उधर ढूंढ रहा था, फोटो खींचने के लिए सोच रहा। देन बबेजा मेरे कपड़े ऐसे खींच के बोला फोटो खींचना बाद में, आगे बाँचो, आगे नीचे जाओ। तो बीएसएफ का जो ये था बोले नहीं आप अंदर घुसो, अभी कहना हमारा कुछ हो जाए तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा ना। देन 35 मिनट्स दैट क्रॉस फायरिंग वाज हैपेंड। हम लोग गुली यहाँ पड़ रहा है, गुली वहाँ रहा है, वो तो बीएसएफ यहाँ से बीएसएफ दरजा बंद कर दिया, दरजा का सामने गुली कर रहा है। हम लोग तो बड़ा ये कंडीशन हो गया, हम लोग ऐसे सिचुएशन। तो हरिंदर बोला पता नहीं कितने बजे बंद करेगा, कितना टाइम चलेगा, कुछ नहीं, वेरी बैड सिचुएशन। एंड देन जान का खतरा हो गया हम लोगों को। थोड़ा बाद जब बंद हुआ फायरिंग, थाना का भी पुलिस पूरा दरजा बंद करके अंदर में घुस के बैठा, क्या जान का डर सबको है। और वहाँ पे एक पीरियड साइलेंट हो गया एकदम, एक भी पिन गिरेगा तो उसका भी आवाज हो, मैंने ईच एंड एवरीबॉडी है। तो हम लोग धीरे धीरे वहाँ से निकाल के थाना में जाके बैठे। हम लोग सुनते हैं वॉर फोटोग्राफी, इट इज समथिंग लाइक दैट। जो कश्मीर में आपने देखा, जिस मंजर को आपने यहाँ पर फिर देखा, गोलियां चल रही हैं और आपको एक सेफ जोन में एंटर करना है, बीएसएफ है और उधर दूसरी तरफ टेररिस्ट हैं, और कैसे जर्नलिस्ट, मतलब आपने लाइफ को बहुत करीब से देखा है, जीवन और मृत्यु के बीच बहुत कम बहुत बार देखे मैं। वाओ। अच्छा, साउथ में आपने क्या एक्सपीरियंस किया? साउथ में हमारे बीच में गुड एक्सपीरियंस मेरे को था।
मैं यहाँ पे एक चीज बोलूँ, जो हर एक को ऑफिस में जब हम लोग काम करते हैं ना, ऑफिस एक बड़ा पॉलिटिक्स होता है। आई वॉज द विक्टिम ऑफ द ऑफिस पॉलिटिक्स ऑल्सो। हाँ, तो बट मेरे को कोई दवा नहीं पाया, मैं उसको हर एक चीज को मैं बहुत दिए थे। ऊपर बड़ा बड़ा फोटोग्राफर था, दे डोंट अलाउ टू वर्क मी, हमेशा हमको दबा के रखते थे। एनी हाउ साउथ में गया एंड एवरीबॉडी मेरे को बोल रहा था नहीं आप तो काम नहीं कर पाओगी यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। मैं आई कैन डू द वर्क, नो प्रॉब्लम। एक बार अर्थक्वेक हो गया था, अर्थक्वेक हो गया, मॉर्निंग में मैं ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया जी वहाँ पे 1800 लोग मर गया है, 1800, उससे तो ज़्यादा ही मरा था। तो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मैं साथ ऑफिस में इन्फॉर्म किया। ऑफिस मेरे को पहले बोला फोटो एरिया ठीक है तुम तले चले जाओ। थोड़ा आधा घंटा बाद मेरे को फ़ोन करके बोला तुम मत जाओ, हमारे यहाँ से फोटोग्राफर जा रहा है। यू थिंक दिस इज पॉलिटिक्स, मस्ट बी दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स इज ओपन। तो मैं जब जाने के लिए तैयार हो रहा तो वहाँ से बोले तुम मत जाओ, तुम टेलीफोन का सामने बैठो और दूसरा फोटोग्राफर कम भेज है। दूसरा फोटोग्राफर जब आया रात 2 बजे आया और मैं उस टाइम देखता तो मैं फोटो खींच के पहले पिक्चर निकाल के दे सकता था। इसके बाद वहाँ पे हुआ था ब्लो अप हुआ था, जब गैस का इनमें आग जल गया, वो दिल्ली से फोटोग्राफर आया। देन आई वॉज वेरी एंग्री। एडिटर के ऊपर जेने के है वो देखते, मैं उसको बोले देखिए भाई मैं बड़ा स्ट्रेट कट बात करती हूँ, मैं देखता जीना है तो दंगा करना ही है। एक बात सुनिए, आज से मैं हैदराबाद का आंध्रा का फोटोग्राफर हूँ। आज से आंध्र प्रदेश में कोई कुछ घटना घटे, प्लीज डोंट सेंड एनी फोटोग्राफर फ्रॉम द दिल्ली। थोड़ा बताइए आपके अर्ली डेज और फिर कैमरा कैसे आपके हाथ में आया? देखिए हमारा अर्ली डेज खूब खराब था। मैं कभी सोचा ही नहीं मैं फोटोग्राफर बनूंगी, मैं कभी सोचा ही नहीं मैं ये हो सकते, क्या मैं जो सिचुएशन जो एनवायरनमेंट जहाँ पे वहाँ पे सपना देखा बड़ा पाप है। वहाँ पे उतना कोई लड़की ऐसे सपना नहीं देख सकते, ड्रीम नहीं देख सकते। हम जो फैमिली का लड़की है वो बहुत, वो हमारा घर में जो 13-14 साल 15 साल होने के बाद जाओ ससुराल में जाओ घर करो, दैट इज योर लाइफ, दैट इज योर फेट, दैट यू हैव टू फॉलो माय डेस्टिनी। तो उस टाइम में ऑल इंडिया रेडियो में छोटा सा टॉकर कैप प्रोग्राम मिला, 5 रुपया 5 रुपया मिलता था। बहुत खुश हो गया था वो मिलने से, कारण उसमें थोड़ा हमारे मेंटल खुराक मिल रहे थे। मैं बोला ये तो अच्छा काम, मैं बहुत उसके लिए बहुत ध्यान से बहुत डेडिकेशन से मैं लिखता था। तो घर में आपको किसका साथ मिला? पिताजी का, माताजी, भाई, बंधु? माताजी का साथ, मेरे माँ। वो इंस्पिरेशन रहे आपको? हाँ, मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन। जस्ट लास्ट ईयर आई लॉस्ट हर, बट कभी कभी मेरे को ऐसे लगता था मेरे फादर मदर कभी कभी दोनों मिलकर बहुत झगड़ा होता था, quarrel होता था, तो मैं सोचता था दोनों बहुत इरिटेट होता। तो मैं जब घर में आते थे ना रात को, मैं सोचता भाई घर में जाके देखूं किसी ने सुसाइड कर दिया। तो मैं बहुत धीरे धीरे कान खड़ा करके देखता कुछ तो नहीं हुआ ना, तो आज का दिन ठीक है, कल का दिन दिखाई जाएगा। स्ट्रगल को स्माइलिंग फेस में मेरे मदर से सीखा हाउ टू फेस। जब आप शूटिंग करती थी तो ऑब्वियसली देर सवेर होती होगी, रात को आती होंगी, तब क्या होता था? अरे बाप रे बाप, वो तो बहुत बुरा चीज होता था उस टाइम मेरे को। एक दिन का मैं बात बोल रही हूँ, मैं दिन भर कुछ खाना नहीं खाया, 8 पैसे थे। देखा रास्ता में बाजू में एक बंदा केला बिक रहा है, 8 आने में मेरे को 6 केला दे दिया। मैं बोला अच्छा है, 6 केला मैं खाऊंगी तो मेरे पेट भर जाएगा और तो चिंता नहीं है, और रात तो कम कर सकते हो। खाने के बाद होल डे एम्प्टी स्टमक, तो केला खा के एसिड हो गया, मैं उल्टी कर दिया। उल्टी करने से थोड़ा बॉडी मेरे को पूरा हिल गया पूरा। नेक्स्ट डे हमारा घर में रहना मुश्किल है। शिप्रा दास दारू पी के घर आया और मेरे पापा को बोलने लग गया आप आपका लड़की को ध्यान नहीं देते हो, आपका लड़की दारू पी के घर आ रहा है। मेरे पापा तो बहुत सीधा लोग था, उतना समझ में नहीं आता था। बोले बाबा बोले तुम क्या किया? अरे पापा मेरे को कल तबीयत खराब हो गया था। नहीं सब बोल रहा है दारू पी के आया। अरे तुम देखा ना मेरे को, मैंने दारू पी के आया। किसको क्या समझाओ, रेगुलर ये सब चीज होता था। आजू बाजू वाले लोग बोलते लड़की ना कैरेक्टर खराब हो गया। अच्छा इसके बाद होता क्या है, मैं तो साड़ी पहन के तो जाना ही पड़ता है,
इसके बाद समस्त लोग मेरे को एक दिन बोला, मेरे पापा को बोला, ऐसे बोलते बोलते एक दिन रात को जब घर में आ रहा है, मेरे पापा एक डांडा लेके आए ना, आज तेरे को घर में घुसने नहीं दूंगी। मेरे मम्मी को बोल रहे इसको घर में रखो और इसको घर से कल से बाहर जाने मत दो, बिल्कुल इसको घर से बाहर जाने मत दो। बाहर जा रहे लोग मेरे को रास्ता में, पापा की भी गलती नहीं है, कारण पापा के इतना बोलते थे लोग, इतना आप समझ सकते ना कितना बोल रहे हैं, बोल के मेरे पापा इतना। तब मेरे पापा को एक दिन पापा को बोला, पापा देखो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे रात को काम करना पड़ता है। न्यूज़पेपर ऑफिस में दिन में कोई काम नहीं चलते, दिन में काम करो, रात में फाइल करते करते लेट होता। उस टाइम तो ऑल मेल फोटोग्राफर अगेंस्ट ऑफ मी है। मेरे को ए लड़की फोटोग्राफर, मेरे को ऐसे भी बोलते थे जी जाओ घर शादी करके घर बनाओ, किसी को घर देखो, किसी को ये नहीं करो, ऐसे करके जिंदगी ये नहीं करो मत हो, आपका काम घर देखना। टेलीग्राफ में एक बार काम फ्रीलांसिंग काम कर रहे थे, वहाँ से मेरे को एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, तो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे से छीन लिया। क्यों छीन लिया? ऑल मेल फोटोग्राफर से हम लोग वुमेन रहेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। तो मैं आजकल में काम करने के लिए गया कुछ दिन के लिए, तो वो दिन रात को जब मैं आ रहे थे मेरे को किडनैप कर लिया। तो रात में जब किडनैप हो गया, मेरे को, मैं उस टाइम साड़ी पहनते थे, कैमरा का साथ मेरे को साथ पूरा उठा के ले लिया। मैं बोला मैं क्या करूँ? तो एनी हाउ आई फाइट विद दैट मैन कम्प्लीटली एंड गॉड ग्रेस। मेरे को लगा भगवान ने कहीं से मेरे को हेल्प किया, बोले को किसी ने धक्का लगा दिया, नोबडी वाज देयर, वो भी गिर गया, मैं भी गिरा, उठने का बोले मैं ही उठा, मेरे कैमरा बैग बहुत दूर चला गया, मैं उसको कैमरा बैग को लेके आया, कारण कैमरा बैग नहीं होता तो मैं कल फोटो नहीं खींच पाऊंगी ना, लेके मैं भागा। मेरे को लगा मेरे को एक तरफ से एक के तो प्रॉब्लम मैं फेस करूँ, उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट डे मेरे पास फोन आने लगा, क्या करोगे, छोड़ दोगे ना, आप फोटोग्राफी करना चाहिए। तो मैं बोले सुनो एक बात, आई थिंक इट इज ए प्रोफेशनल हैजर्ड, नथिंग मोर। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। किन किन स्ट्रगल से शिप्रा दास जी ने अपने करियर को बनाया, शून्य से शिखर तक की यात्रा करी, दुनिया में जो सर्वोच्च अवार्ड हैं वो मिले। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। आने वाले वीडियोस आपको पता लगते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।